भाई साहब, हेलो हाय, हेलो भाई साहब। जब मैंने ट्रेलर को गाली दी थी तो तुम में से बहुत लोग आए थे डिफेंड करने के लिए, ये कह के कि भाई आधे लोग कहते हैं तो कुछ भी कहता है, इसकी बात नहीं मानता मैं, तेरे को नहीं अच्छी लगी तो क्या किसी को अच्छी नहीं लगेगी? ठीक है, आई अंडरस्टैंड। कुछ लोग कहने लगे अरे पुरानी वाली हाउसफुल मूवीज भी तो ठीक थी, उन्होंने अच्छा कमाया भी था। भाई ठीक है, किसी मूवी ने अगर अच्छा कमाया दैट ऑटोमेटिकली डज नॉट मीन कि वो मूवी एक्चुअल में अच्छी है। व्हाटएवर, मल्टीपल रीजंस। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द रिव्यू एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एज अ रिव्यूअर माय जॉब इज टू गो एंड वॉच समथिंग और आके मैं तुम लोगों को बताऊं कि मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली वो मूवी या वो चीज़ कैसी लगी। फिर तुम तभी देखो या बाद में देखो, जब भी देखो तुम जाके वो चीज़ खुद से देखो और फिर तुम भी मेरी कही बातों से अगर अग्री करो, लेकिन हो सकता है कि तुम डिसअग्री करो कि नहीं यार ऐसे तो नहीं था। इट कैन बी बोथ ऑफ दीज थिंग्स। मुझे अच्छी लगी चीज़ तुम्हें खराब लग सकती है और मुझे खराब लगी चीज़ तुम्हें अच्छी लग सकती है। सो देयर इज नो वन सिंगल फॉर्मूला टू इट। बट नाउ अब बात करते हैं हाउसफुल 5 की। ओके, तो आज मैं मूवी देख के बस एक चीज समझाऊं फॉर श्योर, लाइक क्लियरली, कि सच मूवीज डू नॉट प्रूव दैट कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। उससे ज्यादा सच मूवीज स्पेसिफिकली प्रूव वन थिंग कि इंडियन मेन का जो दिमाग है कितना ठरक की तरफ जा चुका है, कितना घिनौना सा हो चुका है। जेन्युइनली, व्हाई यू विल अंडरस्टैंड। वेट करो, मैं ये सोच के आया था वीडियो बनाने की एक कॉमेडी मूवी में कितनी गंदी कॉमेडी हुई हो सकती है या फिर कितनी अच्छी कॉमेडी हुई हो सकती है। उस पर बात करूंगा कि शायद मैं कैसे गलत था ट्रेलर देख के, बट मूवी तो एक्चुअली अच्छी निकली। या फिर ये मूवी एज अ फिल्म कितनी अच्छी बनी है, कितनी गंदी बनी है, उस पर बात करूंगा। लेकिन बात करते करते ना, ये लिखते लिखते सोचते सोचते मुझे अब इतना गुस्सा आ रहा है कि टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो कर लेता हूँ, दैट इज की व्हाट डू आई थिंक अबाउट हाउसफुल 5। वेल, एज सब्जेक्टिव एज कॉमेडी में बी, मेरे लिए ये मूवी टट्टी है और इतनी गंदी मूवी मैंने बहुत दिन बाद देखी है। जेन्युइनली बता रहा हूँ। देखो, कॉमेडी इनसे हो नहीं रही। गिने चुने कुछ डायलॉग्स हैं, सच में पूरी मूवी में 2 घंटे 45 मिनट की मूवी थी आई गेस, उसमें मुझे गिन के 8-10 जगहों पे लगा हो कि ओ यार दैट्स अ गुड लाइन या फिर दैट्स अ गुड जोक। 1-2 जगह पे मैं एक्चुअली हाँ करके हंसा भी था, चलो मैं मानता हूँ। बट राइट नाउ ये बस एक चीज कर रहे हैं कि दूसरी मूवीज और मीम्स से स्टोरी और सीन्स कॉपी करना सीख रहे हैं, दैट्स इट, बिकॉज दीज आर देयर टॉप नॉच कॉमेडी सीन्स। Not women? Wow! सोया होगा, कोई मर्द के साथ थोड़ी सोया होगा। Ladies. Ladies what? Ladies wash her room. In place. Employs what? In place. Must wash hands. लेडीज टॉयलेट, बाजू में जेंट्स टॉयलेट, बॉडी को उसने लिफ्ट किया। और इसके अलावा ये एक पर्टिकुलर सीन जो इन्होंने ऑलरेडी नाइट एट द म्यूजियम से उठाया था हाउसफुल 1 के लिए, एक ऐसी मूवी जो आज से 19 साल पहले बन चुकी है हॉलीवुड में, उसे यूज कर चुके हैं ये हाउसफुल 1 में। वो सेम सीन इन्होंने आज खुद से ही रिपीट कर लिया क्योंकि ये इन्हें फनी लग रहा था। कॉमेडी मूवी में ही कॉमेडी और जोक्स पे इनको दिमाग नहीं लगाना है अब, सच में बता रहा हूँ। मतलब जब तुम देख रहे हो कि हाँ कॉमेडी मूवी चल रही है, तुम्हें कॉमेडी मूवी सोच के आए हो, बट उसमें डायलॉग्स भी कॉमेडी नहीं चल पा रहे हैं, यू हैव टू रिसॉर्ट ऑन नॉस्टैल्जिया फॉर इट, तो समझ जाओ तुम आगे मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। क्यों, मैं बताऊंगा बाद में। बट कॉमेडी इनसे हो नहीं रही, ये क्लियर है मेरे हिसाब से। अब आते हैं स्टोरी पे। स्टोरी उन्होंने उठा ली है भगवान जाने कहाँ से अलग अलग स्टोरीज उठा के कंबाइन करके एक बना दी है यहाँ पे हाउसफुल 5। मगर बेचेंगे कैसे? इनकी मेन स्ट्रैटेजी थी मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या करेंगे? लास्ट ब्रेन सेल यूज करके ये कह देंगे कि मूवी की तो 2 सेपरेट एंडिंग्स है। ओ माय गॉड, अब अचानक से मूवी और इंटरेस्टिंग हो गई नहीं? वेल, स्पॉइलर अलर्ट, इनको खुद को सेपरेट एंडिंग का मतलब नहीं पता भाई। स्पॉइलर अलर्ट वंस अगेन, इनको लगता है कि सेम क्लाइमैक्स में बस लास्ट का एक एलिमेंट, दैट इज कि असली किलर कौन है, ये चेंज करके एक मूवी की 2 सेपरेट एंडिंग बन जाती हैं। वेल, टेक्निकली यस, बट एक्चुअली नो। भाई एक ब्रेन सेल बचा था, वो भी तुमने ये कॉन्सेप्ट सोचने में खर्च कर दिया, तो अब एग्जीक्यूट क्या करोगे? टट्टी। तो बनेगा क्या? टट्टी। क्योंकि जो क्लाइमैक्स है ना, जो स्टोरी की एक्चुअल एंडिंग है, वो प्रॉपर सेम है। जस्ट बिकॉज उन्होंने बीच में एक किलर जो असली था वो चेंज कर दिया है, तो उस चीज की वजह से बस वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट अलग हो गया है, दैट्स इट। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड देयर सेपरेट एंडिंग। हाउसफुल 5A, हाउसफुल 5B। अब चलो एक्टिंग की बात कर लेते हैं। अब 9 पे स्टोरी, 9 पे कॉमेडी, 9 पे कॉन्सेप्ट। बस एक राइटर को 4 किलो कोकेन देके कास्ट की ही, जो ऑलरेडी इन्होंने मूवी में कास्ट ली है, उनकी ही पुरानी मूवीज लगा के छोड़ दिया, एक कमरे में बंद कर दिया और बोला कि अब तू डायलॉग्स लिख।
तो बंदे ने ऐसा लिखा है कि कास्ट चाह के भी, अच्छी एक्टिंग करके भी मूवी को बचा नहीं सकती। अक्षय कुमार अच्छी एक्टिंग कर लेता है, नाना पाटेकर अच्छी एक्टिंग कर लेता है, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चित्रांगदा सिंह तो एटलीस्ट अच्छी एक्टिंग डेफिनेटली कर लेती है, रितेश देशमुख भी कर लेता है, हमें पता है अभिषेक बच्चन भी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। एंड मूवी में कहीं ना कहीं तुम्हें डेफिनेटली दिख जाएगी, कुछ ना कुछ मोमेंट्स पे, कुछ ना कुछ सीन्स पे तुम्हें दिख जाएगी कि ये लोग अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, कोशिश दिखेगी तुम्हें फॉर श्योर। लेकिन फिर भी ये सब मिलके इस मूवी को बचा नहीं सकते, क्योंकि ध्यान तुम्हारा रहेगा कहाँ, कॉमेडी पे, क्योंकि तुम कॉमेडी एक्सपेक्ट करके गए हो। और कॉमेडी कैसे करी है इन्होंने ठरक से। 60% ऑफ द कॉमेडी दैट इज हैपनिंग इन द मूवी इज ओनली बेस्ड ऑन ठरक। क्यों? क्योंकि अब करते हैं मेन बात। भाई लिटरली मूवी देख के तुम्हें बस एक चीज महसूस होगी कि शायद डायरेक्टर है एक नंबर का ठरकी, हवसी पर वट, या चाहे जो कह लो, कतई चमड़ी आदमी। क्यों? क्योंकि भाई किसी मूवी में चलो तुम किसी एक पर्टिकुलर जोक को यूज करके या फिर किसी एक पर्टिकुलर बात को, एक सिचुएशन को यूज करके तुम सेक्सुअलाइज करो या ओवर सेक्सुअलाइज करके कुछ जोक मारने की कोशिश करो, वो बात अलग होती है। बट थ्रू आउट द मूवी जब तुम करो तो दैट इज अ पैटर्न, दैट इज समथिंग दैट यू आर डिपेंडिंग ऑन। क्योंकि भाई इस बंदे ने फीमेल कास्ट को लेके जो करवाया है ना, वो बस एक ठरकी आदमी कर सकता है। डायरेक्शन के नाम पे इसने बस लड़कियों के हवसी एंगल लगाए हैं। अब ये डायरेक्टर की प्रॉब्लम है, डायरेक्टर की तो है ही, बट साजिद नडियाडवाला ने स्टोरी भी लिखी है, स्क्रीन प्ले भी लिखा है और प्रोड्यूस भी करी है, तो ये प्रोड्यूसर की भी प्रॉब्लम है भाई। क्योंकि एक सीन में भाई वेंट के अंदर जा रही हैं लड़कियां कुछ अपना काम करने के लिए, कुछ अपनी तहकीकात करने के लिए, तो क्योंकि जाने को वो कैसे भी जा सकती हैं, बट जब वो एसी वेंट से निकलेंगी तो वी नो व्हाट विल हैपन। कैमरा लगा है ऊपर, नीचे से लड़कियां निकल रही हैं बिकिनी पहन के, मिनी स्कर्ट पहन के या फिर शॉर्ट्स पहन के, और अच्छे से पूरा सीन दिखाया है। व्हाई? बिकॉज ओ देखो ये बदन। सौंदर्य शर्मा को क्या बोल के इसने मूवी में लिया है पता नहीं, बट मूवी देख के तुम्हें बस ये लगेगा कि ये डायरेक्टर सौंदर्य शर्मा को, वेरी सॉरी टू से, बस नंगा करना चाहता है। हर सीन में ओवर एक्सपोज्ड बूब्स, और बूब्स पे फोकस भी किया है। श्रेयस तलपड़े से डायलॉग भी बुलवाया कि भाई जूम क्यों नहीं हो रहा। एक सीन में तो उसके कपड़े एलिवेटर में फंस जाते हैं, और मैं वहां पे सच में घबरा गया था कि भाई अब ये बंदा पक्का इसके कपड़े फटते हुए दिखा देगा, क्योंकि एलिवेटर में फंस चुके हैं, एलिवेटर जा रही है ऊपर, कपड़े फटेंगे। बट लकीली वो हुआ नहीं। उससे भी बस नहीं हुआ तो क्लाइमैक्स के बीच, मतलब चल रहा है नॉर्मल क्लाइमैक्स, अनफनी क्लाइमैक्स, बट क्लाइमैक्स के बीचों बीच रुका के, लो एंगल लगा के, मिनी स्कर्ट पहना के हैंड्स अप करवा रहा है, और बार बार करवा रहा है, सो दैट यू नो घड़ी घड़ी वो हैंड्स अप करेगी तो स्कर्ट ऊपर नीचे होते दिखेगी, और उस पर उसने फोकस भी रखा है लो एंगल से, ऊपर के एंगल से भी, नीचे के एंगल से भी, और सारी जो कास्ट है वो देख भी रही है। मतलब द एंटायर कास्ट इज इन दैट सीन, राइट? तो सारी कास्ट उसको देख भी रही है, जो लौंडे हैं सारे उसको देख रहे हैं और वो मजे ले रहे हैं इन द मूवी। तो इस प्रकार की तो इन्होंने बनाई है ये मूवी। इसे ये कहते हैं मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा। इफ दिस इज व्हाट दे मीन बाय मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा, देन मैं अपने हाथ खड़े करने चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा, दिस इज शिट। एंड द बिग नेम्स दैट दे हैव कास्टेड, भाई इतने बड़े बड़े नाम, इतने जाने माने और सक्सेसफुल नाम इन्होंने यूज किए हैं अपने कास्ट में, अपने मूवी में, फिर भी इनका डायरेक्शन ऐसा है। ये देख के आई एम अटरली डिसगस्टेड। सच बता रहा हूँ, मुझे मूवी देख के बस टुवर्ड्स द एंड शर्म आई है और गुस्सा आया है। दैट इज द काइंड ऑफ मूवी दे हैव मेड। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा और ना खींचते हुए, दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ द मूवी। अगर तुम्हें मेरी बात सुन के डिसीजन लेना है तो आई वुड से डोंट गो फॉर दिस मूवी, बट लाइक आई एक्सप्लेन इन द बिगिनिंग कि एक रिव्यूअर का काम क्या होता है और उसकी सुन के तुम क्या करो क्या नहीं करो वो बात अलग हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो 1 रुपया भी देने की ज़रूरत है नहीं ऐसी मूवीज़ को, ऐसी मूवीज़ को फ्लॉप होने की ज़रूरत है। बट इफ़ यू स्टिल थिंक कि मैं गधा हूँ या फिर मैं तो ज़बरदस्ती की हेट फैला रहा हूँ या फिर मुझे किसी ने पैसे दे दिए हैं इस फिल्म को डाउन करने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि तुम जाओ जाके ये मूवी देख के आओ। तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आई जाएगी, तो जाओ प्लीज जेन्युइनली फिर जाके देख के आओ। लेकिन बस एक काम करना कि अगर देख लो तो वापस आके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, याद से बताना कि तुम्हें कैसी लगी। एंड नाउ ये रिव्यू तो हो गया है, इसे अब छोड़ते हैं यहीं पे। बट जो बिगर प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं बहुत बात करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी एक दूसरी वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मैं करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। सो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ उसमें उस दूसरी वीडियो में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।